हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में अपना मीनिंग किया था बिजनेस एनवायरनमेंट का और नेचर की थी व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम करते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को जिसमें हमारे बिजनेस को सर्वाइव करना है उसकी स्टडी करेंगे तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसका होगा नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशंस। एवरी बिजनेसमैन शुड बी अवेयर अबाउट द करंट इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस टू चेंज अकॉर्डिंगली। जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमें अपने बिजनेस को रन करना है, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जिसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को, ठीक है, हम उस अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली चेंजेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज बेसिस ऑफ डिसीजन। अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, अगर हमारे पास नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशंस हमें मिल जाती हैं, तभी हम डिसीजंस ले सकते हैं। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, अगर हमें नहीं पता होंगी चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस हमारे पास नहीं होंगी, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, कि सारी चीज़ें जितनी भी रिलेटेड हैं, हमारे कंपटीटर्स कौन हैं, ठीक है, हमें कैसे अपने वर्क को करना है, हमारा स्टेप क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होंगी तो हम डिसीजंस भी नहीं ले पाएंगे। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टडी है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कंटेन करती है जो रिक्वायर्ड होती हैं गुड डिसीजंस लेने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिचुएशंस होगी उनके अकॉर्डिंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फॉर बिजनेस नोज अबाउट इट्स कंपटीटर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, दे टेक डिसीजंस अबाउट प्राइस, परचेज, सैलरी एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हमारे कंपटीटर्स क्या है, हमें क्या प्राइस रखना है, ठीक है, अपने जो हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज होंगी, सप्लायर्स कौन है, कैसी परचेज रखनी है, क्या हमें परचेज करनी है, अबाउट द कस्टमर्स कि कस्टमर्स हमारे कैसे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हमारे कैसे हैं, सैलरी, ये सारी चीज़ें हमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेट करनी होती है कि क्या चल रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, क्या चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़। ठीक है, पॉलिसीज़ बनाने में बिजनेस जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर मेकिंग गुड पॉलिसीज़ हर किसी को ज़रूरत होती है टू नो एंड स्कैन बिजनेस थ्रू बिजनेस इन्वायरमेंट। स्कैन करना बिजनेस को, अकॉर्डिंगली हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके अंदर उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जो हमारा करंट बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग in today's environment it is really important for the business house to keep themselves changes according to the technological changes in the market। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके बारे में हमें नॉलेज लेने के लिए स्कैनिंग की ज़रूरत होती है अपने इन्वायरमेंट की, तो वो हम बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट उससे हम ये चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाइव इन द बिजनेस, जो कि हम पहले उससे ही कर रहे हैं। मेन मोटिव क्या है, सर्वाइव करना बिजनेस में, और बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए रिसेशंस वगैरह ये सब फेस करने के लिए, ये सारी चीज़ों का पता होने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, प्लान करने के लिए, चीज़ों को डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, अल्टीमेटली सर्वाइव करने के लिए हमें एस्टिमेट करना होता है एंटायर सिचुएशन। ठीक है, सारी सिचुएशन को एडवांस में हमें सर्वाइव करने के लिए ये सब स्कैन करना होता है, और वो किससे पॉसिबल, थ्रू द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स टाइप्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। हमने देखा था इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, तो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो कौन से होते हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। मैक्रो जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते, रिलेटेड मतलब इंटरनल जो एक्सटर्नल आपका इन्वायरमेंट है वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे वही होते हैं, उसके एलिमेंट्स जो हमारे रीच में नहीं होते, जो कंट्रोलेबल नहीं होते। और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है, हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हमारी रीच में होते हैं, जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दीज आर इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे वर्कर्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस का, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कॉरपोरेट इमेज कैसी है वो हम अपने आप बनाते हैं अपनी, लेबर मैनेजमेंट कैसा है, हमारा रिलेशनशिप कैसे हैं लेबर मैनेजमेंट से, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हमारी कैसी हैं। नाउ कम टू इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारा फर्स्ट पार्ट आता है इंटरनल इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स का।
Internal environment refers to factors existing within a business firm. These factors are generally regarded as controllable factor. जो controllable factor होते हैं because the company has control over these factors. इन factors के ऊपर company का control होता है तो इनको हम controllable factors भी कहते हैं. जैसे financial factors हैं. Financial factors हैं factors जैसे financial policies हमारी क्या है, financial procedure कैसा है, capital structure are also an important internal environment affecting business performance, स्ट्रैटेजीज एंड डिसीजंस. ये हमारा हम इसको मेक ओवर करते हैं, हम इसको इस पर वर्क करते हैं, अकॉर्डिंगली हम इसको डिसाइड करते हैं. तो हमारा क्या है, ये हमारी परफॉर्मेंस को, स्ट्रैटेजीज़ को, डिसीजन को बहुत हद तक ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है हमारा जो भी मैन पावर है. ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्किल, क्वालिटी, मोरल, कमिटमेंट एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो कहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, HR जो ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, मॉरल कमिटमेंट, जो भी चीज़ें हैं ये बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. तो यही हमारी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस को डिसाइड करती है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है और हमारी वीकनेसेस क्या है, या हमको कैसे अपनी वीकनेस को कवर करना है, हमको कैसे उस पर होल्ड करना है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हम खुद से डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में होता है. ठीक है, द बिजनेस डोमेन ऑफ द कंपनी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एक्सेट्रा गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव सर्टेन किया, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है, वो लार्जली डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं कि हमने क्या सेट किया है, हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शन जो है डेवलपमेंट की या बिजनेस पॉलिसीज़ हैं उन सब पे वर्क करते हैं. तो ये भी कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज़ वर्क इन्वायरमेंट. हमने कैसा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा हुआ है इन अवर फर्म. ठीक है, तो वो भी हमारे एक कंट्रोलेबल फैक्टर हुआ. हमारे हाथ में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो कंपनी पॉलिसीज़ हैं, अकॉर्डिंगली जैसे हमारा इन्वायरमेंट चलता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफेशनलिज्म कैसा है इन मैनेजमेंट में. ठीक है, वो सब कहाँ पे होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. हम अपने हिसाब से उसको चेंजेस करते हैं, अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं. तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिजनेस डिसीजंस पे. जितना हाईली, जितना गुड वर्क इन्वायरमेंट होगा, उतना ही मोर एंड मोर ग्रोथ होगी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. नाउ नेक्स्ट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड. ठीक है, इमेज क्या है, जो हमारे कैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कैसी हमारी परचेज और सेल्स कॉन्टैक्ट्स हैं, कैसी हमारी जो रेजिंग फंड्स या फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर्स, ये सारी जो इमेज है हमारी, वो भी हम अपने आप बनाते हैं. और वो हमारी क्या चीज़ क्रिएट करती है, गुडविल क्रिएट करती है, हमारी इमेज क्रिएट करती है हमारी ब्रांड की. ठीक है, नेक्स्ट आता है लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अमाउंट ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट का कितना है, एन्जॉयज फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन्फ्लुएंस कंपनी डिसीजंस एंड देयर जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं और कंपनी के डिसीजंस हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि कैसा पार्टिसिपेशन है ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स का, कैसा पार्टिसिपेशन है. उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिसीजंस और उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक चेंज होता है, बहुत हद तक उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंपनी के जो उनका जो एक एटमॉस्फेयर है उसको, उनका जो एक इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उस चीज़ को. नाउ नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़. कैसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, डिटरमाइन करती है कंपनी की एबिलिटी को टू इनोवेट एंड कम्पीट. कैसे वो इनोवेटिव हो सकती है, कम्पीट कर सकती है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगेन एंड अगेन बहुत जल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को अपनी पावरफुल बनाना, ठीक है, अप टू डेट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस जो आजकल जो इतना कम्पिटिटिव जो हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें. तो ये डिटरमाइन करती है हमारी एबिलिटी को, कितना हम इनोवेटिव हो सकते हैं, कितना हम कम्पिटिटिव हो सकते हैं, कितना हम अच्छे से डील कर सकते हैं विद अवर कम्पिटिटर्स. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हमें अपनी जो इंटरनल हमारी एक फैक्टर है, एक इंटरनल फैक्टर हुआ जिसको हम, जो हमारे हाथ में है, जिसको हम अपने तरीके से कितना भी रिफाइन कर सकते हैं, कितना भी गुड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर स्टूडेंट्स ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.